अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। अनिल कुमार आईपीएस एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद ने पीएस नंबर 1 यूसुफगुड़ा वार्ड वॉल्टर मेमोरियल हाई स्कूल वेंकटगिरी पहुंचकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया और आवाम से गुजारिश की कि वो घरों से बेखौफ बाहर निकले और कसीर तादाद में वोट दें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपीट हल्के के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मुफीदुल इनाम हाई स्कूल चौक पत्थरगट्टी वार्ड नंबर 32 पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया और बादजा मलकपीट हल्के की आवाम से गुजारिश की कि वो अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करे। हैदराबाद के निकलेस रोड पर वाक़े एक होटल के पास गुज़िश्ता रात टीआरएस कारकुनों ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार की कार को रोक दिया, जिसके बाइस कुछ देर तक कशीदगी देखी गई। टीआरएस कारकुनों ने संजय कुमार पर वोटर्स में रकम तकसीम करने का इल्जाम आयद करते हुए कार को घेर लिया। इसी दौरान खैरताबाद की टीआरएस उम्मीदवार विजया रेड्डी भी वहां पहुंच गई और संजय कुमार की कार की तलाशी लेने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। पुलिस ने टीआरएस कारकुनों को समझाकर वहां से दूसरी गाड़ी में संजय कुमार को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। ताहम सोशल मीडिया पर संजय कुमार पर हमला होने की गलत अफवाहें फैलाई गई, जिसमें कोई सदाकत नहीं है। इसी दौरान सेंट्रल जोन के ज्वाइंट कमिश्नर विश्वा प्रसाद ने मीडिया के बाज गोशों में बंडी संजय कुमार पर हमला होने की तरदीद की और उसे अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा है कि संजय कुमार के खिलाफ कोई कातिलाना हमले की कोशिश नहीं की गई और न ही वो जख्मी हुए हैं। हैदराबाद की चादरघाट पुलिस ने 6 ऑटोज में आई खवातीन के ग्रुप को हिरासत में ले लिया। इतलात के मुताबिक ये खवातीन जीएचएमसी के मुख्तलिफ डिवीजन से आजमपुरा में वोट डालने के लिए आई थी, जब पुलिस ने उनको हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इन खवातीन पर इल्जाम है कि वो फर्जी वोट डालने के लिए आई थी और उनके पास मुनासिब शनाख्ती तफसीलात नहीं थी। पुलिस ने गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। ये कई को आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। लेडीज मेरे को अपना ईमान खराब, दूसरों का वोट डाल के अपना निकाह खराब हो जा रहा है। ये देखिए कैसा औरतों को ख्याल होना इन लोगों को, कहाँ से आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है लोग। बयान बोलो जल्दी। नहीं, आप लाए कहाँ से औरतों को? अलीजा कितने औरतों को लाए आप? 5 औरतों को। आप कितने औरतों को लाए? कहाँ से लाए आप? सोनी से लाए और अलीजा कोटे से लाए। ठीक है। हिंदू महंतों की तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हैदराबाद का नाम तब्दील करने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान की हिमायत करते हुए हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का मुतालबा किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर नरेंद्र गिरी ने कहा है कि योगी हुकूमत ने इसी तरह इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया था। अब इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए हैदराबाद का भी नाम बदलकर भाग्यनगर किया जाना चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी का दावा है कि मुल्क के कदीम शहरों के नामों को मुगलों के जमाने में बदल दिया गया था, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि मुगलों के दिए गए नामों को खत्म करके पुराने नामों को अज़्ज़र नौ बहाल किया जाए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के इख्तिदार में आने के बाद अखाड़ा परिषद ने इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदलने का मुतालबा किया था। योगी हुकूमत ने अखाड़ा परिषद के इस मुतालबे को कबूल करते हुए इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या करने का ऐलान किया था। 2 दिन कबल जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए हैदराबाद आने वाले योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद के नाम को भाग्यनगर में तब्दील करने का वादा किया था। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने अपने लहखाना वसुंधरा सिन्हा आईआरएस के हमरा वार्ड नंबर 83 जीएचएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंबरपेट हैदराबाद पहुंचकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सीपी हैदराबाद ने तमाम शहरियों से अपील की कि वो बाहर आएं और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। మీ డెసిగ్నేటెడ్ ఓటింగ్ సెంటర్లో పోలింగ్ స్టేషన్లో రండి, ఓట్ చేయండి. ఇక్కడ చాలా మంచి సిస్టమ్ ఉంది. దేర్ ఈజ్ నో ఇన్కన్వీనియన్స్, పెద్ద క్యూ కూడా లేవు. అండ్
maximum 5-10 minutes లో ఎంటైర్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. మన డెమోక్రసీకి ఫౌండేషన్లో ఈ ఓటింగ్ ప్రాసెస్ ఉంది. యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా, బిఫోర్ డెమోక్రసీ. साइबराबाद सीपी वीसी सज्जनार आईपीएस ने उनके अहलखाना के अनुपमा वी सज्जनार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करते हुए वोट दिया. साइबराबाद सीपी वीसी सज्जनार आईपीएस ने अनुपमा वी सज्जनार के हमरा आम अफराद के साथ कतार में खड़े होकर सुबह नामपल्ली व्यायामशाला हाई स्कूल में हक रायदही का इस्तेमाल किया. वीसी सज्जनार ने इस दौरान तमाम शहरियों से भी अपील की कि वो बाहर आएं और अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें. ये हर एक का फर्ज है वो अपने वोट को कास्ट करे. वीसी सज्जनार ने कहा है कि पहले अपना वोट कास्ट करो, फिर दूसरे काम करो. ఫస్ట్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఓట్ ఫస్ట్ అండ్ వర్క్ నెక్స్ట్. ఎన్ని పని ఉన్నా అన్ని కూడా పక్కన పెట్టి మీరు ఓటు వేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. హైదరాబాద్, రాచకొండ, సైబరాబాద్లో చాలా పక్కడ్బందీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా నిర్భయంగా స్వేచ్ఛగా వచ్చి ఓటు వేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओल्ड मलकपेट में इंतखाबी निशान में गलती सरजद होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इस डिवीजन के 69 पोलिंग मराकज पर दोबारा पोलिंग करवाने का फैसला किया है. रीपोलिंग 3 दिसंबर को होगी. रीपोलिंग के पेश नजर इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने आज शाम 6 बजे जारी किए जाने वाले एग्जिट पोल पर पाबंदी लगा दी है. न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता. एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब. कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट. ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी. घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स. तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए. न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जुबली हिल्स व सोलापुर महाराष्ट्र इंचार्ज अनवर सादत ने बाइक के जरिए पोलिंग बूथ जहां इर्रागड्डा और रहमत नगर डिवीजन जुबली हिल्स हलके में दौरा करते हुए वहां की आवाम से मुलाकात की और वहां का जायजा लिया. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने एमएस स्कूल शालीबंडा में वाक़े पोलिंग मरकज पर पहुंचकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और अपना वोट दिया. इस दौरान उनके हमरा दीगर कारकुन भी मौजूद थे. उन तमाम ने अपने वोट का इस्तेमाल किया. वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने अपने सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत के सदर मुकाम ग्रेटर हैदराबाद की इंतखाबात के सिलसिले में हमने अपने तमाम घर के अफराद और वालिदैन के साथ हक रायदही का इस्तेमाल किया. हम अपने पसंदीदा कायद को नुमाइंदा और पसंदीदा जमात को जिम्मेदारी सौंप सकेंगे जिससे हम को आजमाइश का सामना ना करना पड़े और अपनी ताकत के सही इस्तेमाल कर सकते हैं. फिरका परस्तों का मुंह तोड़ जवाब दें और तेलंगाना रियासत को गुजरात और यूपी बनने से रोकने के लिए हैदराबाद को अहमदाबाद बनने से बचाने के लिए आपको घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना जरूरी है. कारवान मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन ने जीएचएमसी कैंडिडेट मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा वार्ड नंबर 69 नानन नगर डिवीजन में पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया. इसके अलावा कारवान हलके की आवाम से रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन ने अपील की कि वो हैदराबाद की तरक्की के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की पोलिंग का सुबह 7 बजे आगाज हुआ. शहर के कई इलाकों में मर्द व खवातीन ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया. कई अहम शख्सियात ने वोट डाला जिनमें वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव जिन्होंने नंदी नगर बंजारा हिल्स से वोट किया. इसी तरह तेलंगाना जागृति सदर व रुकन कौंसिल कलवा कुंटला कविता, सदर मजलिस
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी शामिल हैं। टीआरएस की रुकन खानसाज कौंसिल की कविता ने जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स के DAV पब्लिक स्कूल पोलिंग मरकज में वोट डाला। बादजा उन्होंने ट्वीट करते हुए दीगर राय दहिंदों पर जोर दिया कि वो घरों से निकलकर वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मैंने अपना वोट डाला है, हैदराबाद बाहर निकलकर वोट डाले। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर M महेश भागवत IPS ने अपने अहले खाना के हमरा चिन्मया स्कूल कुंदन बाग बेगमपेट पहुंचकर अपने हक रादही का इस्तेमाल करते हुए वोट दिया। बादजा उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए अवाम से गुजारिश की कि वो घरों से बाहर निकलें और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। నిర్వహించడం జరిగింది। చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఈ ఎలక్షన్ నడుస్తున్నాయి। ప్రతి ఒక్కరి పరిస్థితి टीआरएस पार्टी के रुकने असम्बली N नरसिम्हा का इंतकाल हो गया। वो कुछ दिन से बीमार थे। अपोलो अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी उम्र 66 साल थी। वो मुत्तहिदा जिले नलगुंडा के नागार्जुना सागर असम्बली हल्के से टीआरएस की नुमाइंदगी करते थे। उन्होंने साबिक CLP लीडर जाना रेड्डी को शिकस्त देकर इस हल्के से कामयाबी हासिल की थी। उन्हें एक फर्जंद भारत यादव है जो हाई कोर्ट के वकील हैं और 2 दख्तरान हैं। पहली बेटी झांसी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। कर्नाटक के बीजेपी लीडर व वजीर दही तरक्यात के S ईश्वरप्पा ने मुसलमानों के खिलाफ रिमार्क करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात में मुसलमानों को टिकट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका कहना है कि हिंदुओं के किसी भी तबके को टिकट दिया जाएगा लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाएगा। वाज़ेह है कि बेलगाम से नुमाइंदगी करने वाले मरकजी ममलिकती वजीर सुरेश अंगड़ी की कोरोना से मौत की वजह से ये निशस्त मखलूआ है। इस निशस्त के लिए ज़मीनी इंतखाब होने वाला है। इसी पसे मंजर में उन्होंने ये रिमार्क किया। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला दिग्विजय सिंह ने लव जिहाद के सिलसिले में कहा है कि अगर इससे बेरोजगारी, पसमानदगी और गरीबी खत्म हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सिंह ने एक निजी प्रोग्राम में भोपाल से पाना जाते वक्त दमोह में बीजेपी हुकूमत पर अहम मसलों से तवज्जो भटकाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि आज जो मसले हैं हुकूमत उन पर क्यों तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के मध्य प्रदेश में लोगों पर होने वाले टेस्ट पर कहा कि इसमें प्रोटोकॉल पर अमल होना चाहिए। हुकूमत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बुरा असर हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी। किसान तहरीक पर उन्होंने कहा कि किसान अपनी बुनियादी सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। बीजेपी को इस पर बातचीत करनी थी। इस कानून से बड़े लोगों और मल्टीनेशनल सतह के लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा, इसलिए किसान तहरीक कर रहे हैं। अगर कानून लाने से पहले ही हुकूमत किसानों से बात कर लेती तो ये नौबत नहीं आती। सिंह ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में कहा कि इलेक्शन के नताइज कांग्रेस की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। इस बात का भी जायजा लिया जा रहा। मुस्तकबिल में होने वाले इलाकाई बल्दियाती इंतखाबात में नौजवानों को मौका दिया जाएगा। बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के 2 तर्जुमानों रुकन पार्लियामेंट सौगत राय और कल्याण बंदोपाध्याय को बूढ़े बच्चे करार देते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस बूढ़ों की पार्टी बन चुकी है। तृणमूल ने अब कल्याण बंदोपाध्याय और सौगत राय जैसे बूढ़े लड़कों को सोने के खाने से निकाल लिया है। ये बूढ़े लोगों की जमात बन चुकी है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने मंगल को नागालैंड के क़याम के दिन के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि नागालैंड के यौम तासीस की मुल्क के अवाम को मुबारकबाद। उन्होंने मजीद लिखा, नागालैंड बेहतरीन विरसा, सकाफत और कुदरती खूबसूरती का अनोखा नमूना है। तमन्ना है कि आने वाले बरसों में रियासत तरक्की के नए संगे मील हासिल करे।
मिस्री हुकाम ने कदीम एहरामों के इलाके में फिरौनी मलबूसात पहने हुए फैशन मॉडल की तस्वीर सामने आने के बाद इस वाक़े की तहकीकात का फैसला किया है। सुप्रीम काउंसिल बराए नवाजरात के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मुस्तफा वजीर ने वाक़े में मुलविस फैशन मॉडल के खिलाफ फौरी तहकीकात शुरू करने और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म दिया। उनका कहना है कि आसार कदीमा के इलाके में किसी फैशन मॉडल का फिरौनी दौर का लिबास पहनकर बगैर इजाजत दाखिल होना और वहां पर मॉडलिंग करना गैर कानूनी है। ख्याल रहे कि एक मुकामी फैशन मॉडल सलमा शमी की सोशल मीडिया पर फिरौनी लिबास में तस्वीर सामने आने के बाद अवाम में इसके खिलाफ शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई थी। इस पर सेक्रेटरी नवाजरात ने आसार कदीमा के मुकामात और कदीम मिस्री तहजीब की तारीख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वजारत की मुस्तकिल दिलचस्पी की तस्दीक करते हुए मज़ीद कहा कि जो भी शख्स नवाजरात और मिस्री तहजीब के हक में गफलत का मुजाहरा करेगा उसे सजा दी जाएगी। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।